नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। श्रीनगर के बादामवारी गार्डन में लेवेंडर लगाने से खूबसूरती और रोजगार के बढ़ेंगे नए मौके। कश्मीर की लाइवलीहुड क्वीन तमन्ना लड़कियों को बना रही खुद इन्हिसार। और मकबूल सयाती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत विंटर गेम्स का एहतमाम। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर की, जहां तारीखी बादामवारी गार्डन में पहली बार लेवेंडर पौधे लगाने की मुहिम शुरू की गई है, जिसका मकसद इस बाग में एक मुनफरिद थीम गार्डन बनाना है। बादामवर के नाम से मकबूल ये बाग पहले ही अपने खूबसूरत बादाम के फूलों की वजह से मशहूर है, जो मार्च और अप्रैल के महीने में तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। अब 5000 लेवेंडर पौधों से बाग को मजीद खूबसूरत बनाने का मंसूबा है। इससे रोजगार के नए मौके भी फराहम होंगे। इस इकदाम से न सिर्फ सयाहों की तादाद में इजाफा होगा, बल्कि मकामी लोगों को भी फायदा होगा। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। श्रीनगर के रैनावारी इलाके में वाक़े तारीखी बादामवारी बाग, जिसकी मकबूलियत बादाम के फूलों से है, वहां अब लेवेंडर के पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि यहां एक मुनफरिद थीम गार्डन बनाया जा सके। आजकल थीम गार्डन के कॉन्सेप्ट को दुनिया भर में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ये आने वाले वक्त में सयाहों को रागिब करने में काफी मददगार साबित होगा। यही वजह है कि कश्मीर के फ्लोरिकल्चर महकमे ने इस मुहिम की शुरुआत की है, ताकि सयाहों को पूरे साल इस बाग की तरफ रागिब किया जा सके। आलमंड के साथ देखें, आलमंड का सीजन है आपका अप्रैल में या एंडिंग मार्च या अप्रैल में। अभी देख रहे होंगे आपकी फ्लावरिंग हो रही है यहाँ पे। इसको एक्सटेंड करते हुए जब ये मई में ये आ जाएगा, तो ये जो हमारा टूरिस्ट है, ये जो अप्रैल में यहाँ आता था, अब इसका टूरिस्ट ये सीजन जो हमने इस बाग का एक्सटेंड कर दिया, तो ये मई और जून के महीने में भी आके लुत्फ अंदोज हो सकता है लेवेंडर की। और इस वक्त तक हमने अभी तक यहाँ पे 12,000 के करीब प्लांटेशन की हुई है। हमारा आइडिया है 30,000 के करीब। बादामवारी बाग, जिसे मकामी तौर पर बादाम वेद कहा जाता है, कश्मीर का एक अहम तारीखी मकाम है। हर साल लाखों की तादाद में सयाह यहाँ आते हैं, खास तौर पर मौसम बहार में, जब बादाम के फूल इस बाग को रंगीन बना देते हैं। ऐसे में अब महकमा फ्लोरिकल्चर की जानिब से लेवेंडर के पौधे लगाए जाने से बाग की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा। देखिए, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, क्योंकि मैं अप्रिशिएट करता हूँ पहले जो कि हमारे डायरेक्टर साहब है, जिन्होंने आते ही कुछ ऐसे यहाँ पे स्टेप्स उठाए, क्योंकि अप्रिशिएबल स्टेप्स होंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे अभी हम बादामवारी की बात करेंगे, क्योंकि लोग जब भी आते थे बादामवारी जब ब्लूम पे होता था, तो एक पिंक नज़ारा लोगों को देखने को मिल रहा था, बट अब एक पर्पल नज़ारा इस लेवेंडर गार्डन के साथ लोगों को देखने का मिलेगा और बहुत ही अच्छा लुक होगा। और ये चीज़ होगी कि यहाँ पे लोग कुछ टाइम के लिए आते थे, अब लोग यहाँ पे कंटिन्यू आ सकते हैं इस लेवेंडर गार्डन को देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हमने भी जो हम ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने की थीम गार्डन्स का जो अभी लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, तो थीम गार्डन्स का भी हमने इनिशिएटिव यहाँ पे उठाया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। जब हम यहाँ पे लेवेंडर गार्डन यहाँ पे बनाएंगे, तो ये एक थीम गार्डन के रूप में यहाँ पे फ्लोरिकल्चर की तरफ से होगा। जम्मू कश्मीर के इलाकों को कुदरत ने अपनी बेपनाह नेमतों से नवाजा है। इनमें मुख्तलिफ अक़साम के फूलों और मेवों के साथ साथ लेवेंडर कल्टीवेशन के मुताबिक आबो हवा और जरखेज जमीन भी शामिल है। इसीलिए यहाँ पर लेवेंडर, रोज, क्लारिसेज, रोजमेरी समेत दर्जनों फूलों के पौधों की खेतीबाड़ी की जा रही है। काबिले जिक्र है कि लेवेंडर सिर्फ खुशबू के लिए नहीं, बल्कि कई अमराज के इलाज में भी काम आता है। लेवेंडर से निकलने वाले तेल की
पूरे मुल्क में काफी मांग होने की वजह से बाजारों में अच्छे दामों पर खरीदो फरोख्त हो रही है। यही वजह है कि काश्तकार बड़ी तादाद में लेवेंडर कल्टीवेशन से जुड़ते जा रहे हैं। लेवेंडर गार्डन लगाने का प्रोग्राम जो इनिशिएटिव लिया है हमारे डायरेक्टर साहब ने, इससे और दुबाला हो जाएगा यहाँ की फिजा और यहाँ का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। जून जुलाई में इसका महक भी ज्यादा हो जाएगा और ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, बहुत कदम अच्छा है फ्लोरिकल्चर की तरफ से। और फ्लोरिकल्चर हर दम हर वीज हर सीजन में ये काम अंजाम देता है, कुछ ना कुछ इम्प्रूव होना चाहिए। सबसे अहम बात, लेवेंडर के पौधे लगाने से बादामवारी बाग की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा और ये कश्मीर में सयाहों की तवज्जो का एक नया मरकज बनकर उभरेगा। इसके साथ ही ये मकामी काश्तकारों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा करेगा। इस इकदाम से कश्मीर की सकाफती और इक्तिसादी विरसे को नई जिंदगी मिलेगी। अब बात करते हैं पुलवामा की रहने वाली तमन्ना की, जिन्होंने अपनी मेहनत से हजारों कश्मीरी लड़कियों की जिंदगियों में तब्दीली लाई है। ब्यूटी और स्किन की देखभाल की तरबियत हासिल करने के बाद इन्होंने श्रीनगर में अपनी तरबियती एकेडमी शुरू की। साथ ही इन्होंने लड़कियों को समाजी और मुआशी चैलेंजों पर काबू पाकर खुद इन्हिसारी का मौका फराहम किया है। इनकी एकेडमी अब कश्मीरी खवातीन को न सिर्फ पेशवराना महारत बल्कि एतमाद भी दे रही है, जिससे इन्हें अपनी शिनाख्त बनाने का मौका मिल रहा है। इस बारे में और साथ ही इनके इस सफर के बारे में आइए बात करते हैं खुद तमन्ना से। तमन्ना जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये किस तरह का कोर्स है। मैं ब्यूटी और वेलनेस के यहाँ पर हैदरपुरा श्रीनगर में कोर्सेज करा रही हूँ। हमारी एकेडमी है और मैं खुद ब्यूटी और वेलनेस में इसी फील्ड में मैं काम करती थी, मेरी जॉब्स थी। तो इसी बीच मुझे लगा कि जॉब करते करते कि लाइफ में कुछ तो करना है, क्योंकि वालिद साहब तो मेरे बचपन में ही गुजर गए थे और कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी थी मेरे ऊपर कि घर भी चलाना है, घर को भी साथ में लेकर चलना है जॉब के साथ साथ। तो बहुत सारी चीजें मैंने लाइफ में देखी, बहुत सारे सैक्रिफाइस किए, कोर्स किए, सीखा। तमन्ना जी, इस तरह के कोर्स की शुरुआत करने का आइडिया आपके जहन में कैसे आया? कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ऐसा फील होने लगा होती कितना अच्छा होता, बेहतर होता। तो कहीं ना कहीं तब से ही ये चीज मेरे जहन में चल रही थी, जब मैं खुद इस स्ट्रगल को फेस कर रही थी। तो तब से ही मैंने अंदर से सोचा था कि हाँ, कभी अगर अल्लाह मुझे साथ देगा, खुदा मुझे साथ देगा, तो मैं कश्मीर में अपनी एक एकेडमी ओपन करूंगी, जिससे कि मुझ जैसे जो स्टूडेंट होंगे उनको काफी सपोर्ट मिलेगी, काफी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज मैंने तभी डिसाइड की। आपकी एकेडमी को यूथ का कितना ताउन मिल रहा है? इस एकेडमी को श्रीनगर के बच्चों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने ज्वाइन किया, स्टूडेंट्स आ रहे हैं और वो सारे उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो कि आप दिल्ली, मुंबई जाकर सीखते, वो चीजें आपको कश्मीर में श्रीनगर में मिल रहे हैं, इजीली मिल रहे हैं। बिल्कुल हम प्रॉपर बच्चों को उस तरह से पढ़ा रहे हैं जैसे कि एकेडमी में पढ़ाया जाता है। हम थ्योरिकल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम प्रैक्टिकल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल मॉडल्स पर हम उनको ट्रेन करा रहे हैं। तो इससे बच्चों को फुल्ली बेनिफिट मिल रहा है और बच्चे यहाँ बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तमन्ना जी, कश्मीर के बच्चों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं एक मैसेज छोड़ूंगी बच्चों के लिए जो चाहते हैं इस प्रोफेशनल को ज्वाइन करना या हैंड टेक्निकल बनना। देखिए, वेल एजुकेटेड तो आप हैं और अगर जॉब नहीं है तो हैंड टेक्निकल होना आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर आप वेल एजुकेटेड हो और आपके पास जॉब नहीं है और हैंड टेक्निकल आप कोई भी कोर्स करते हो किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो हमारा प्रोफेशन हो, चाहे वो आपको फैशन डिजाइनिंग का हो या किसी भी हैंड टेक्निकल में आप सर्टिफाइड कोर्स करते हैं, तो उसके बेस पर क्या होता है, बहुत इजी है कहीं आउट ऑफ कंट्री में कोई बिजनेस मतलब जॉब कर लेना
या सेल्फ बिजनेस अपने इंडिया के इंडिया में करना या कश्मीर के कश्मीर में करना, और दूसरा जॉब आपको इजीली मिल जाती है। यहाँ पर ब्यूटी और वेलनेस के कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं? हम यहाँ पर ब्यूटी और वेलनेस में हेयर, स्किन और मेकअप के कोर्सेज होते हैं। हेयर में जैसे कि हेयर केमिकल्स, मेकअप और मैनेजमेंट वगैरह का भी, हम किस तरह से आपको अपने बिजनेस को मैनेज करना है, और स्किन में जैसे कि PRP, BB ग्लो वगैरह और कॉस्मेटोलॉजी जैसे कोर्स हम यहाँ पर करा रहे हैं। अब नॉर्मली देखिए कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक ओपन हो रहे हैं आजकल, तो उनका भी अच्छा खासा स्कोप है। तमन्ना जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की बाकी खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की ताजा खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। बुल्गारिया के विलेजर्स के जरिए सेंट थियोडर डे, जिसे हॉर्स ईस्टर भी कहा जाता है, इसकी तकरीबात में लोक मौसीकी और मजहबी तरानों की आवाज पर अपने घोड़ों को सजाया हुआ दिखाया जाता है। घोड़ों को इज्जत देना बुल्गारिया की एक बहुत पुरानी रिवायत है। हालांकि अब जानवरों को खेती के काम के लिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बुल्गारियाई सकाफत के मामले में घोड़ों का खुसूसी किरदार बल्गारों से मुतालिक होता है। खाना बदोश लोग जो घोड़ों की पीठ पर पैदा हुए, जिंदा रहे और मर गए। छुट्टी की तकरीबात के दौरान घोड़ों और उनके मालिकान के लिए रेस या ताकत के इम्तिहान में मुकाबला करना आम बात है, जैसे कि स्लेजों पर भारी बोझ खींचना। हजारों थाई अकीदतमंद थाई वाई क्रू के लिए सबसे पहले नाखोन पाथोम, जो थाईलैंड का एक शहर है, वार्ड बैंक फ्रा मंदिर में जमा हुए। ये एक सालाना त्योहार है जो एक काबिले एहतराम जादू टैटू मास्टर लुआंग फोर पर्न को खराज तहसीन पेश करता है। अकीदतमंदों के जिस्म पर मुकद्दस तस्वीर होती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो तहफ्फुज पेश करती हैं, खुशकिस्मती लाती हैं और यहाँ तक कि बीमारी को भी ठीक करती हैं। मैजिकल इंस्क्रिप्शन के बदले में किसी को एक फूल, धूप और सिगरेट का एक पैकेट पेश करना होगा और अपनी अकीदत की बुनियाद पर एक रकम अदा करनी होगी। रस्म के दौरान कुछ अकीदतमंदों ने ऐसे तर्ज अमल की नुमाइश की जो उनके टैटू पर जानवरों से मुशाबहत रखते थे, जैसे शेर और बंदर। इन अकीदतमंदों को मंदिर के आसपास दौड़ते, गुर्राते, चीखते और इशारे करते हुए देखा गया। स्पेनिश ड्रैग क्वींस ने शाम को ग्रैंड कैनरिया, जिसे कैनरी आइलैंड भी कहते हैं, के सालाना कार्निवल में रंगों, रक्स और बहुत ऊंची एड़ियों के जूतों के साथ मुकाबला किया। ड्रैग क्वीन आर्मेक ने मुकाबला जीता, जो लास पाल्मास कार्निवल की खास बात है, जो 1998 में शुरू हुआ था। इस बरस मेलोडी, जो अगले यूरोविजन मुकाबले में स्पेन की नुमाइंदगी करेंगी, उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म किया। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बुनियादी सहूलियात को मजबूत बनाने की समत में किए जाने वाली इकदाम की। आवाम की आमोदरफ्त में कोई मुश्किलात का सामना न हो, रोजगार मुहैया होता रहे और सर छुपाने का आसरा मिले और पीने का साफ पानी मुहैया हो, ये हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। लिहाजा राजौरी जिले में तामीर और तरक्की के काम रोज की बुनियाद पर जारी है। खास बात यह है कि इस तरह के तामीर और तरक्की का काम मुसलसल होने से मकामी बाशिंदों को रोजगार भी फराहम हो रहा है। इसी पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत के मंसूबे किस तरह जम्मू कश्मीर के हर इलाके तक पहुंच रहे हैं, इसकी मिसाल पेश कर रही है ये तस्वीर। यह इलाका जिला राजौरी के ब्लॉक बुद्धल का दूर दराज का पहाड़ी इलाका है।
हुकूमत की ये कोशिश है कि हर इलाके में तरक्की हो और आवाम को जरूरी सहूलियात फराहम हो सकें। किसी भी इलाके की तरक्की का सीधा फायदा वहां के आवाम को ही होता है। यही वजह है कि पंचायती सतह पर डेवलपमेंट के काम को अंजाम देने में हुकूमत अपना अहम रोल अदा कर रही है। 50 पंचायतों पर मुश्तमिल है ये दोनों ब्लॉक। 35 पंचायतें इस ब्लॉक की और 15 ख्वास की हैं। साले रवा में नरेगा स्कीम हो, एसबीएम हो, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। पिछले काम भी मैंने आके यहाँ पेमेंटें की हैं, 80% पेमेंट पहले हो चुकी थी, 20% मैंने की है पिछले साल की। इस साल की भी तकरीबन हमारे काम जो है 80% मुकम्मल हो चुके हैं। अच्छे काम हो रहे हैं और मेरे हिसाब से किसी भी आदमी की कोई शिकायत नहीं है। जम्मू कश्मीर के हर जिले में मुताल्लिक महकमे के अफसरान की जानिब से सर्वे किया जाता है। जहां जिस तरह की सहूलियतों की जरूरत महसूस की जाती है उन्हें अव्वलियत की बुनियाद पर पूरा किया जा रहा है। राजौरी जिले के बुद्धल ब्लॉक की स्वारी पंचायत में हजारों घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मुहैया कराए गए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में हुकूमत के मंसूबों के तहत हो रहे कामों से यहां की तस्वीर बदल रही है। हर घर तक सड़क की पहुंच बनाई जा रही है। पीने का साफ पानी, बिजली और रिहाइश लोगों को मुहैया कराई जा रही है। हम बहुत ही इस चीज़ के मशकूर हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि बहुत अच्छी स्कीमें ये मनरेगा की चल रही है और ये बाकी जो PMY के आवाज़ प्लस की जो स्कीमें, बहुत प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ इस एरिया में। हमारा ये दूर दराज और ये बैकवर्ड एरिया था इस किस्म से, जिससे काम करना बड़ी मुश्किल था। और हम मशकूर हैं जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं वो मौके पर आते हैं, जियो टैग पर अच्छी तरीके से हो रहे हैं और काम की कंडीशन जो है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। हम यही उम्मीद करते हैं कि जो काम करने वाले होंगे वो भी अच्छा काम करेंगे। पहले बहुत मुश्किलें थी हमको और 2014 के फ्लड में हमारा मकान गिर गया था। उसके बाद आवाज़ प्लस के तहत हमारी IDM बनी और उससे हमारे मकान जो है पक्के हुए। कितनी मुश्किल देखी जब मकान गिर गया था आपका? सर हम 11 महीने हम किसी के घर में रहे, पड़ोसी के घर में, और उसके बाद आके ये मकान बनाया हमने। बेहतर कनेक्टिविटी से ही किसी भी इलाके की तरक्की का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूर दराज के इलाकों तक पहुंच को आसान बनाने में महकमा किस कदर कोशा है, उसकी बानगी है ये तस्वीर। शहरी इलाकों को देही इलाकों से जोड़ने के लिए कई सतहों पर काम किए जा रहे हैं। इलाके में सड़कों की तामीर की जा रही है, जिसका मकसद आवाम की फलाहो बहबूदी को बढ़ावा देना है। इन कामों में लगे लोग भी बेहद खुश हैं, क्योंकि उन्हें बार बर्दारी के साथ साथ रोजगार के मौके भी हासिल हो रहे हैं। हमारे गांव में भी काम नरेगा के ठीक चल रहे हैं, तो जहां पर भी नरेगा का काम बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, तो मैं शुक्रगुजार हूं गवर्नमेंट का कि बहुत अच्छे काम हमें मिल रहे हैं, अच्छे काम हम कर रहे हैं। सर पहले तो हम रजौरी जाकर दिहाड़ी लगाते थे, फिर शाम को कभी आधी रात को घर आते थे। अब हमें रोजगार जहां ही मिल रहा है, अपने घर में रोजगार मिल रहा है। हम दिन को काम करते हैं तो शाम को अपने घर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम गवर्नमेंट का। जम्मू कश्मीर के दूर दराज के देही इलाकों में आवाजाही की सहूलियात बेहतर बनाने पर खास तौर पर तवज्जो दी जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में चल रहे तामीराती काम और तरक्कियाती कामों से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। लोगों को रोजगार मिल रहा है और आसपास के इलाकों में भी तरक्की हो रही है। देही इलाकों में आवाजाही को आसान बनाने की सिमत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से चलाई गई स्कीमें बेहद कारगर साबित हो रही हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं।
जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक जहानाबाद के सेंधवा में होली मिलन समारोह में शिरकत की। ये खित्ता कदीम रियासत मगध के तहत आता है, जो तालीम का मरकज था। जहानाबाद में होली जोशो खरोश के साथ मनाई जाती है। सबके रोशन मुस्तकबिल के लिए मैंने मुबारकबाद और ख्वाहिशात का इजहार किया। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 के इंतजामात पर तबादला ख्याल करने के लिए जिला इंतजामिया के साथ एक मीटिंग की सदारत की। एसएससीएल के सीईओ ओवैस ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों का जायजा लिया, जिनमें अमीरा कदल पैदल यात्री ब्रिज, गोनी खान प्लाजा और जहांगीर चौक जंक्शन शामिल हैं और श्रीनगर के शहरी मंजरनामे को बढ़ाने के लिए बरवक्त अमल दरामद, मेयार और पायदारी पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर ने PMAYG के तहत 91% तकमील हासिल की। सेक्रेटरी RDPR एजाज असद ने पेशरफ्त का जायजा लिया, FTO क्लियरेंस और फंड की फौरी तकसीम पर जोर दिया। बडगाम और शोपियां कश्मीर में 97% में सबसे आगे है और पुंछ जम्मू 95% आगे है। 3.03 से ज्यादा मकाम मुकम्मल। MDJKRLM डॉक्टर शुभ्रा शर्मा ने रियासी में SKUST रियासी के जेरे एहतमाम ख्वातीन के आलमी दिन के प्रोग्राम में शिरकत की। अपने दौरे के दौरान उन्होंने जिले में JKRLM के SHG अराकीन से बातचीत की। इन्होंने मेंबरान की तरफ से उठाए जाने वाले हर ऑर्डर एंटरप्राइजेस के लिए अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। ख्वातीन के इस आलमी दिन पर आइए पायदार के तरीकों को चलाने में ख्वातीन के अहम किरदार का जश्न मनाएं। हाइजीन तालीम को फरोग देने से लेकर वेस्ट मैनेजमेंट के अहम इकदाम तक उनकी कोशिशें साफ सुथरी सेहतमंद कम्युनिटी की तामीर के लिए कलीदी हैसियत रखती हैं। आखिर में बात करते हैं कश्मीर के मकबूल तरीन सयाती मकाम गुलमर्ग की, जहां पर हालिया दिनों 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स का एहतमाम किया गया। इन विंटर गेम्स में कई सूबों और यूटी के एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इन गेम्स को देखने काफी तादाद में मुल्की और बैरूनी ममालिक के लोगों की आमद से गुलमर्ग की फिजा बेहद खुशगवार हो गई। मरकजी हुकूमत के खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत गुलमर्ग में बर्फ से जुड़े मुख्तलिफ गेम्स का एहतमाम किया गया, जिसमें खिलाड़ी काफी पुरजोश नजर आए। इसी के मद्देनजर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में गुलमर्ग एक ऐसी जगह है जो दुनिया भर में अपनी बर्फानी खूबसूरती और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है। ये जगह न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी अपनी पहचान बना चुकी है। की दुनिया में एक नई तारीख रकम की, जब यहाँ 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का इनेकाद किया गया। इस तरह के इवेंट मजमूई तौर पर सरमाई खेलों के साथ साथ एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने के लिए एक शानदार और तरक्याती कदम है। जो हमारी मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, उन्होंने इसका एक सीरियसली ले लिया कि क्यों ना हम इसको एक बड़े पैमाने पर एक इसकी बज़ क्रिएट करेंगे, एक किक देंगे, जहां से हमारे जो एथलीट हैं वो नेक्स्ट लेवल को हम भेजेंगे। जैसे अभी आज का जो हमारे इवेंट्स हैं, ये ऐसे एरिया में हुए जहां से हमारे सिक्योर जो हैं उनको एक बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलती है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल तक जाना है, वहां पर क्या हमें फेस करना पड़ेगा, कितनी बड़ी स्लोप्स होगी, कितना बड़ा रन होगा और ग्रेडियंट क्या होगा, ये एक डायरेक्शन उसी तरफ है। गुलमर्ग में हो रहे इस खेलो इंडिया विंटर गेम्स में मुल्क भर के तकरीबन 500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। 4 दिनों तक चलने वाले इस गेम्स में 4 गेम्स का एहतमाम किया गया था, जिसमें अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्की पर्वतारोहण और स्नो बोर्डिंग शामिल है। इस इवेंट के यहां होने की वजह यह है कि गुलमर्ग में अच्छी खासी बर्फबारी होती है और ऐसे में पूरे गुलमर्ग में सफेद कालीन सा बिछा हुआ नजर आता है, जिसके नतीजे में शुरा काफी पुरजोश नजर आते हैं।
सो इट्स अमेजिंग कि इतना बड़ा इवेंट गुलमर्ग में हो रहा है, एथलीट्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनको एक देश में एक अच्छा क्या बोले नेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपना आप रिप्रेजेंट करने को। एंजॉय काफ़ी किया एंजॉय हमने, बिकॉज यहाँ पे सब गैदर हुए हैं एंड इट इज़ ब्यूटीफुल थिंग। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आर्मी ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश तो तीसरे नंबर पर लद्दाख रहा। जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स कल्चर को फरोग देने में मरकजी हुकूमत की जानिब से काफी काबिले सताइश कोशिशें की गई हैं, जिसके मुस्बत नताइज भी अब सामने आ रहे हैं। गौरतलब है कि इंतजामिया के ताउन से जम्मू कश्मीर के हर जिले और ब्लॉक में खेलों की बुनियादी सहूलियात मिल रही हैं, जिसकी वजह से इस तरह के इक़दाम होने से खिलाड़ियों को काफी फायदा हो रहा है। मेरी दरख्वास्त है सारे एथलीट से, और जो लोग एथलीट नहीं भी है, जो लोग बच्चे देख रहे हैं, अगर ये जो लोग विजिट करना चाहते हैं या फिर जो टूरिस्ट है जो बोर्डिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर विंटर गेम्स करना चाहते हैं, उन सभी को कश्मीर एक ना एक बार तो आना चाहिए। और मेरा दावा है कि वो लोग अगर एक बार आ जाएंगे तो वो यहाँ बार बार आना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कोशिशों का ही नतीजा है कि गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल मुश्किल से मुश्किल मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में जीत हासिल कर रही है। ऐसे में खेल इंतजामिया के मुस्बत इक़दामात मौजूदा दौर की इन ख़वातीन को आगे बढ़कर अपने पसंदीदा खेल में अपना करियर बनाने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम नमो ठीक है कारो chat kale ta iding yop sunga jik chatta nang iding yop sunga yongsten ba inna thomsena nga tsongskon mojik bani minuk meaning idla chichu choksamsten samlo mangpu masala iding yop sunga nga tangyampu dragon supermart leskedin ba dragon supermart kasale ika gusto mit sung sangna thobin nangenok yang nam khachan babste galam chinmo gas pane parla nam tu bite chotma shingto she riks kon chungstenok yang ika bakery riks snacks kebab keema jasha nyasha dry fruits ko थोबिनिनो तोंता फोन नसा ची कने गुरजी के चला गुन थोबिनिनो तिनिस के बाजार ड्रैगन सुपरमार्ट यांगी जात संगमाला ड्रैगन सुपरमार्ट छोटने ईद मुबारक।